नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटों पर प्रचार अभियान की कमान संभाली। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी छत्तीसगढ़ में पूरे तेवर में दिखे। वहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने भी योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बुलडोजर बाबा की जय और योगी योगी के नारों से छत्तीसगढ़ की रैली गूंज उठी। योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ को प्रभु श्री राम का ननिहाल बताते हुए यूपी के साथ आध्यात्मिक संबंधों की चर्चा की, तो वहीं कांग्रेस पर भी योगी जमकर गरजे। उन्होंने राजनांदगांव लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार संतोष पांडे, कोरबा में बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे और बिलासपुर में पार्टी के उम्मीदवार तोखन साहू के पक्ष में भारी मतदान की अपील की। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कांग्रेस के घोटाले और नक्सलवाद रहे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी जमकर प्रहार किया। कहा कि बघेल सरकार के दौरान 18 लाख गरीबों के मकान रोक दिए गए थे, जो अब मिलेंगे। राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस घोटाले, आतंकवाद, नक्सलवाद का नाम है। जिस आयु में युवाओं के हाथों में पुस्तक, टैबलेट, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, कांग्रेस ने उस आयु के बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए। उन्हें भारत के खिलाफ ही लड़ने के लिए नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद के नाम पर उकसाया। कांग्रेस शासन के समय यहाँ लव जिहाद की घटनाओं को छूट दे दी गई थी। सामान्य नागरिक भुवनेश्वर साहू के साथ हुई घटना कोई भुला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता का अभिवादन करता हूं कि उनके पिता ईश्वर साहू को विधायक बनाकर भुवनेश्वर की स्मृतियों को जीवंत बनाने का कार्य किया गया है। भुवनेश्वर ने लव जिहाद और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का विरोध करते हुए अपना बलिदान दे दिया था। योगी ने कहा कि इस सीट पर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है। उनके ऊपर पहले से शराब, कोयला, पब्लिक सर्विस कमीशन, महादेव ऐप आदि के घोटाले का आरोप और एफआईआर हो। वो व्यक्ति ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है। वो मानकर चलता है कि कितना भी बड़ा अपराध करेंगे और समाज की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता हथिया लेंगे। वे ये जान लें कि नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे। कोरबा में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का भारत नक्सलवाद के सामने घुटने नहीं टेकता, बल्कि उसे नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि तमाम घोटाला करने वाली कांग्रेस ने यहाँ गोबर घोटाला भी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ना सुरक्षा दे सकती है, ना सुशासन। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का नक्सलवाद से साठगांठ किसी से छिपा नहीं है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का नारा देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम की धरती का संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। ये माता कौशल्या का मायका और श्री राम का ननिहाल है। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए तो सबसे ज़्यादा उत्साह छत्तीसगढ़ में था। जब श्री राम को वनवास जाना था तो सबसे पहले उन्होंने यही शरण ली थी। यहीं पर उन्होंने ऋषि मुनियों और समाज के सज्जन प्रवृत्ति के लोगों की रक्षा और राक्षसों से मुक्ति का सिंहनाद किया था, जो भारत को राम राज्य की ओर ले जाने का संकल्प था। प्रभु के निहाल के लोगों को बताने आया हूं कि निश्चित रहिए, राम राज्य की स्थापना मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रही है। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का पेट कभी भरने वाला नहीं है। ये गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं। कांग्रेस समस्या और भाजपा समाधान है। विकसित भारत के लिए समस्या नहीं, समाधान का रास्ता अपनाना है। आपके वोट के कारण 10 वर्षों में परिवर्तन हुआ है। नेतृत्व मार्गदर्शन मोदी जी का है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपके सही वोट से सही सरकार बनी और सही सरकार बनने से सही निर्णय हो रहे हैं। गलत वोट से गलत सरकार बनती है तो घोटाले पर घोटाले करती है। घोटालों की श्रृंखला कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस सरकार गरीबों को राशन नहीं देती थी, लेकिन आतंकियों को बिरयानी खिलाती थी। योगी ने कहा कि आपने बदलते भारत को देखा है। भावी पीढ़ी को आप बता सकते हैं कि हमने वो दौर देखा है जो विकसित भारत की आधारशिला बन रहा है। वोट देकर कोई हनुमान, कोई अंगद तो कोई जामवंत बनकर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान दिया होगा। बदलते भारत का दुनिया में सम्मान है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने 18 लाख गरीबों के मकान रोक दिया। अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने केंद्र को लिखकर दिया है कि हमारा पैसा दीजिए, हम अपना शेयर देंगे। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को मकान दिया जाएगा। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने का काम किया। ये कांग्रेस घोटाले का नाम है। ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है। ये कांग्रेस नक्सलवाद